गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा सीरीज 6। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको सभी स्टेप्स अच्छे से समझ आ जाएं और आप उन्हें समझकर हल करें, ना कि रट कर। तो चलिए शुरू करें। देखिए बच्चों, पेपर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए पेपर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देख लीजिए पेपर को, ठीक है। अब देखिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें पूछा है बच्चों, प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल के विरचन के रासायनिक समीकरण लिखिए। विरचन का मतलब है बच्चों बनाने की विधि, निर्माण। उसके आगे पूछा है एसिटिल क्लोराइड तथा एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। उसके आगे पूछा है बच्चों एथिल अल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो इसे हल करते हैं। देखिए पेपर को आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें पूछा है प्राथमिक एमीन और एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल के विरचन की रासायनिक समीकरण लिखिए। कैसे बनेगा? प्राथमिक एमीन से और एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनेगा, उसकी रासायनिक समीकरण पूछिए। शुरू में बच्चों देख लीजिए पेपर को अच्छे से, वीडियो को पॉज कर। प्राथमिक एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राथमिक अल्कोहल बनता है। रिएक्शन देखिए बच्चों, प्राथमिक एमीन होती है RNH2, फर्स्ट डिग्री एमीन भी बोलते हैं बच्चों इन्हें। जब इसको गर्म करते हैं नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ तो बच्चों बनता है हमारा ROH प्लस N2 प्लस H2O। यह है बच्चों प्राथमिक अल्कोहल। तो पहला तो ये हो गया बच्चों प्राथमिक एमीन से प्राथमिक अल्कोहल। नाइट्रस अम्ल के साथ जब प्राथमिक एमीन को गर्म करते हैं तो बन जाता है आपका प्राथमिक अल्कोहल। दूसरा पूछा बच्चों इसी में एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनेगा। इसके आगे लिखेंगे बच्चों तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कीन का जल के साथ योग कराने पर प्राथमिक अल्कोहल बनता है। प्राथमिक अल्कोहल बनाने के लिए एल्कीन से एथिलीन को ही लिया जाएगा केवल। देखिए CH2 पहली विधि ये हो गई थी, दूसरी विधि ये हो गई बच्चों। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसके साथ H2O का योग कराएंगे बच्चों डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। दो तरह से करा सकते हैं बच्चों। पहले एल्कीन की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद उसका जल अपघटन करा देंगे तो बन जाएगा प्राथमिक अल्कोहल। एक विधि यह है। दूसरी विधि यह है बच्चों, एल्कीन को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, डाइल्यूट का मतलब है बच्चों DIL का मतलब डाइल्यूट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ योग अभिक्रिया कराने पर प्राथमिक अल्कोहल बनता है। तो रिएक्शन हम करा रहे हैं, यह है एथिलीन एल्कीन प्लस H2O। तो बच्चों ये बन जाएगा CH3CH2OH। इसका नाम है एथिलीन। एथिलीन बच्चों क्या है? एक एल्कीन है। इसकी जब जल के साथ योग कराया है तो बन गया आपका एथिल अल्कोहल जो कि एक प्राथमिक अल्कोहल है। 1 डिग्री का मतलब बच्चों प्राथमिक अल्कोहल। इसके आगे पूछा बच्चों इसी में एसिटिल क्लोराइड तथा एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए लिखेंगे बच्चों इसके बाद एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। प्राथमिक अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके एल्किल एसीटेट ब्रैकेट में एस्टर बनाते हैं और इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। रिएक्शन हो जाएगी बच्चों
प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH, ये प्राथमिक एल्कोहल है। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो बनता है CH3COO CH2R प्लस HCl। यह है बच्चों प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड से तो बन जाता है बच्चों एल्किल एसीटेट यानी कि एस्टर, एस्टर बन जाता है बच्चों। ये होगी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ। इसी की जगह हम ले लें यहाँ पे CH3CH2OH यानी कि एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे एसिटिल क्लोराइड की, तो बच्चों बन जाएगा एथिल एसीटेट। इसको लिख दिया हमने C2H5 के रूप में, कार्बन का 1 और कार्बन का 1, कार्बन के 2 परमाणु, H के 3 और 2 5, C2H5। इसका नाम होता है बच्चों एथिल एसीटेट। ये भी प्राथमिक एल्कोहल है बच्चों। इसका उदाहरण ये है एथिल अल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर बनता है एथिल एसीटेट जो कि एक एस्टर है। इसी में आगे पूछा है बच्चों एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया। एसिटिक अम्ल से क्रिया, प्राथमिक एल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करके एल्किल एसीटेट ब्रैकेट में एस्टर बनाता है। देखिए बच्चों रिएक्शन RCH2OH, यह है प्राथमिक 1 डिग्री कहते हैं प्राथमिक को एल्कोहल। इसके साथ किसकी रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों एसिटिक अम्ल की, CH3COOH, यह है एसिटिक अम्ल। ये बनता है CH3COOCH2R प्लस H2O। इसका नाम है बच्चों एल्किल एसीटेट। ये भी बच्चों एक एस्टर है। इसका उदाहरण ले लेते हैं बच्चों। R की जगह हम लिख देते हैं CH3CH2OH प्लस CH3COOH। यह है 1 डिग्री अल्कोहल। इसकी जब रिएक्शन कराते हैं इसके साथ एसिटिक अम्ल के साथ तो बनता है बच्चों CH3COOC2H5 प्लस H2O। इसको हमने लिख दिया बच्चों C के 1 और C का 1, कार्बन के 2 परमाणु C2, H के 3 2 5, ठीक है। बाकी जुड़ जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, अरे H निकल जाएगा। इसका नाम है बच्चों एथिल एसीटेट। ये भी एस्टर है तो उसका उदाहरण ये हो जाएगा। इसमें आगे पूछा है एथिल अल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए। उपयोग में लिखेंगे बच्चों नंबर 1 प्रयोगशाला में अधिकर्मक के रूप में, नंबर 2 रासायनिक संश्लेषण में, नंबर 3 पावर अल्कोहल के रूप में, आंतरिक दहन इंजनों में ईंधन के रूप में, और नंबर 4 है बच्चों जीवाणु नाशक के रूप में। जो स्पिरिट होती है बच्चों जो डॉक्टर यूज करते हैं वो स्पिरिट अल्कोहल ही होता है, प्राय आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है या एथिल अल्कोहल हो। तो चौथा हो गया आपका जीवाणु नाशक एंटीबैक्टीरियल के रूप में। इस तरह से क्वेश्चन पूरा हो जाता है बच्चों। छठे के का मैं अथवा करके दिया है, चाहे तो आप प्राथमिक अल्कोहल वाला कर लें क्वेश्चन, चाहे उसके बाद दिया है फिनॉल का क्वेश्चन। देखिए उसी के नीचे स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 6 का, उसमें ऊपर अल्कोहल का दिया है, नीचे आपका क्या दिया है क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनॉल का विरचन लिखिए, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, ऊपर अल्कोहल नीचे फिनॉल का क्वेश्चन है अथवा करके। तो चाहे तो आप ऊपर वाला कर लें, चाहे आप नीचे वाला कर लें, लेकिन हम आपको इस नीचे वाले को अथवा वाले को भी बताते हैं ताकि आपको जो अच्छा लगे उसे आप पेपर में कर सकें, ठीक है। इस तरह से अथवा में आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। इसमें पूछा है बच्चों क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनॉल का विरचन लिखिए। विरचन का मतलब बनाने की विधि। आगे पूछा इसमें फिनॉल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 HNO3 और नंबर 2 Zn चूर्ण जिंक चूर्ण के साथ फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से देख लीजिए स्क्रीन पर, वीडियो को पॉज कर। चलिए अब हल करते हैं इसे। क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनॉल का विरचन। पहले क्लोरोबेंजीन से बताते हैं आपको किस तरह से होगा। फिनॉल का विरचन या निर्माण
पहला है बच्चों इसमें क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर और उच्च दाब, ब्रैकेट में लिख देंगे 200 वायुमंडल दाब पर गर्म करने पर फिनॉल बनती है। देखिए बच्चों रिएक्शन, C6H5Cl प्लस NaOH, इसको गर्म करेंगे बच्चों 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडल दाब। एटीएम का मतलब है बच्चों एटमॉस्फियर, इंग्लिश में वायुमंडल को इंग्लिश में एटमॉस्फियर कहते हैं, दाब का मात्रक। यदि आपको दाब याद नहीं रहता है तो HP लिख सकते हैं बच्चों, उच्च दाब, ठीक है, HP हाई प्रेशर या हिंदी में उच्च दाब। तो ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा Na के साथ और OH जुड़ जाएगा इसके साथ, तो बनेगा C6H5OH प्लस NaCl। इसका नाम है बच्चों क्लोरोबेंजीन और इसका नाम है फिनॉल। तो पहली तो विधि ये होगी बच्चों, क्लोरोबेंजीन से पूछा था फिनॉल का निर्माण, तो इस तरह से हो जाएगा। अब दूसरा पूछा इसी में एनिलीन से। एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट तथा सांद्र HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराने पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है, जिसका भाप आसवन करने पर या भाप से क्रिया कराने पर फिनॉल प्राप्त होती है। देखिए बच्चों इसकी रिएक्शन, C6H5NH2 बच्चों ये होती है एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम नाइट्राइट NaNO2, इसका नाम है सोडियम नाइट्राइट, प्लस लेंगे यहाँ पे HCl, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे कितने टेम्परेचर पर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बच्चों 2 अणु लेने पड़ेंगे, तो क्या बनेगा रिएक्शन, देखिए ये बनेगी C6H5N डबल बॉन्ड NCl प्लस एक NaCl निकल जाएगा प्लस 2H2O का सोडियम नाइट्राइट, ये HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप रखेंगे तब बनेगा बच्चों हमारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का कराएंगे बच्चों भाप आसवन, यानी कि भाप के साथ इसकी क्रिया। देख C6H5N डबल बॉन्ड NCl प्लस H2O। H2O का मतलब बच्चों इसके नीचे लिख देंगे भाप, स्टीम। स्टीम के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है बच्चों तो बन जाता है हमारा, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, चाहे तो यहाँ पे भाप आसवन लिख सकते हैं। यदि नहीं लिखना चाहें यहाँ पे स्टीम लिख दीजिए तब भी ये चल जाएगा। तो बनेगा आपका C6H5OH प्लस N2 प्लस HCl फिनॉल, इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से बच्चों इन दोनों विधियों से फिनॉल हमने बना ली। पहले क्लोरोबेंजीन से पूछी है तो ये बन गई है, और दूसरे में एनिलीन से पूछी है बच्चों, तो एनिलीन से 2 स्टेप्स में आपकी फिनॉल बन जाती है। इसके आगे क्वेश्चन में पूछा है बच्चों फिनॉल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए। फिनॉल का अम्लीय लक्षण, फिनॉल एक दुर्बल अम्ल है जो आयनित होकर फिनॉक्साइड आयन देती है। C6H5OH ये जल के साथ, जल की उपस्थिति में बच्चों आयनित होकर दे देती है फिनॉक्साइड आयन। देखिए यहाँ से H निकल जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा आगे H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस ये बचेगा C6H5O माइनस। अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं, H प्लस देते हैं, तो इसने H प्लस दे दिया तब इसमें माइनस आ गया, तो ये है, इसका नाम होता है बच्चों फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉल है। इसके नीचे लिखेंगे फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण अत्यधिक स्थायी होता है। इसी को बेंजीन रिंग के रूप में लिखते हैं बच्चों इसको, तो इसकी स्ट्रक्चर होगी इस तरह से। फिनॉक्साइड आयन की स्ट्रक्चर बच्चों इस तरह से होगी, सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। ऑक्सीजन के पास होते हैं बच्चों टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, एक का इसने इधर साझा कर रखा है, कितने हो गए 7, और एक इसने H से ले लिया है, तो एक जोड़ा तो इस पर ये होगा। इस तरह से इसके पास टोटल 3 जोड़े हैं माइनस की वजह से।
एक जोड़ा इसका ये जंप करेगा इधर, ये वाला जोड़ा यहाँ से जंप करेगा इधर के निशान से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। जब जोड़ा बीच में आ जाएगा तो एक बंध बन जाएगा बॉन्ड। तो उसी समय बच्चों क्या होगा, देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर जाएगा, ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन का इस कार्बन पर आ जाएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर आपकी इस तरह से बन जाएगी। अनुनाद को दिखाते हैं हम दोनों ओर तीर के निशान से, तो स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, देखिए बच्चों इस तरह से। ये बंध गायब हो चुका है, एक बंध यहाँ पे क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड O। ये तो ऐसे कि बाकी तो ऐसे ही रहेंगे इस तरह से, ठीक है। O इस पर आगे केवल 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन के, 1 और 1 2। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बच्चों यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपकी बार, ठीक है। एक जोड़ा आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस इधर आ चुका है। इसके आगे स्ट्रक्चर बनेगी, जोड़ा इलेक्ट्रॉन का इस कार्बन पर आ जाएगा, और ये वाला जोड़ा यहाँ से जो माइनस के रूप में बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो इस कार्बन पर है यहाँ पर, ये वाला इस यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला इस पर आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर बन जाएगी कुछ इस तरह से बच्चों, इनके एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर O, ठीक है। अब माइनस आ गया बच्चों यहाँ पर, ये माइनस, ये जोड़ा यहाँ पे आ गया, इस इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया तो माइनस इस कार्बन पर आ गया। अब की बार क्या होगा, यही इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बच्चों ये जो इस माइनस के कारण है ये वाला जंप करके आएगा यहाँ पर, और ये वाला जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा। तो स्ट्रक्चर बन जाएगी बच्चों इस तरह से। बच्चों ये फिनॉक्साइड आयन है पूरा का पूरा, ये जो अंदर डबल बॉन्ड है बच्चों, ये ऐसे अंदर घूमते रहते हैं, जिसके कारण इसको कहते हैं ये दोनों ओर तीर के निशान अनुनाद। इस अनुनाद के कारण बच्चों फिनॉक्साइड आयन अत्यधिक स्थायी हो जाता है, यानी कि H+ को आसानी से त्याग कर जो फिनॉक्साइड आयन बना ये वाला स्थायी होता है, तो इसलिए अम्लीय होता है। नीचे लिख देंगे फिनॉक्साइड आयन। अब इसके बाद लिखेंगे नीचे फिनॉल के मुख्य अम्लीय गुण इस प्रकार। नंबर 1, सोडियम से क्रिया, Na से क्रिया। फिनॉल सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। C6H5OH प्लस Na एरो C6H5ONa प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसका नाम है बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड। बैलेंस करेंगे बच्चों तो यहाँ पर 2 लेने पड़ेंगे, इसके 2 इसके और 2 इसके, ठीक है। फिनॉल सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा अम्लीय लक्षण NaOH से क्रिया। जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो बच्चों लवण बनते हैं और जल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से इसमें भी होगा। तो लिख देंगे फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड तथा जल बनाता है। रिएक्शन देखिए, C6H5OH प्लस NaOH एरो C6H5ONa प्लस H2O। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड और इसका नाम था बच्चों फिनॉल। तो ये दोनों अम्लीय गुण हैं बच्चों फिनॉल के। इसके बाद आगे पूछा बच्चों इसमें नंबर 1 नाइट्रिक अम्ल से तथा नंबर 2 जिंक चूर्ण के साथ फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया समझाई। इसकी गुण है एक तरह से। पहला पॉइंट दे रखा है HNO3 से क्रिया। इसमें लिखेंगे बच्चों सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके फिनॉल ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाता है। देखिए रिएक्शन बच्चों, ये रिएक्शन बच्चों बेंजीन रिंग में ही दिखानी पड़ेगी, ठीक है। इसके यहाँ पे है OH, यह है फिनॉल, इसके साथ रिएक्शन कराई जाती है बच्चों HNO3 की, किसकी प्रेजेंस में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी का मतलब है बच्चों कंसंट्रेटेड, सांद्र को इंग्लिश में कंसंट्रेटेड बोलते हैं, तो कंसंट्रेटेड की शॉर्ट में हिंदी में चाहो तो सांद्र लिख सकते हो इस तरह से। देखिए सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में जब इसको गर्म करते हैं HNO3 के साथ तो बच्चों 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है ऑर्थो और दूसरा बनता है पैरा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसके सापेक्ष ऑर्थो मेटा पैरा इस तरह से होती है बच्चों। इसके अलावा दूसरा बनेगा इस तरह से, इसका नाम है बच्चों इस वाले का ऑर्थो। ऑर्थो को शॉर्ट में बच्चों O से दिखाते हैं, स्मॉल O से, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम है बच्चों पैरा, पैरा को P से दिखाते हैं, स्मॉल P से, P पैरा नाइट्रोफिनॉल।
फिनॉल। इस तरह से बच्चों ये हो जाती है नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। जितना पूछा उतना ही बताएंगे बच्चों, 1 नंबर में पूछा इसलिए ज़्यादा नहीं बताएंगे। ये तो सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा के पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का सफ़ेद अवक्षेप भी देता है, लेकिन वो नहीं बताएंगे, इतना ही पर्याप्त है इसमें 1 नंबर में मार्किंग के हिसाब से। नंबर 2, इसके आगे दूसरा पूछा बच्चों नंबर 2 जिंक चूर्ण के साथ। लेकिन जिंक चूर्ण के साथ फिनॉल गर्म करने पर बेंजीन बनाती है। रिएक्शन इस तरह से होगी कुछ। फिनॉल है, ये जिंक चूर्ण है। फिनॉल को जब जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो आपकी बनती है बेंजीन, यानी कि C6H6 प्लस ZnO जिंक ऑक्साइड, जिसका नाम है बच्चों बेंजीन। ठीक है, इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं बच्चों, C6H5OH फिनॉल प्लस Zn, इसके साथ गर्म करेंगे बेंजीन रिंग के रूप दिखाकर अणुसूत्र के रूप में भी दिखा सकते हैं C6H5OH, तो ये बन जाएगा C6H6 प्लस ZnO। यही चीज़ ये है बच्चों, ठीक है, चाहे ऐसे दिखा दीजिए। तो बच्चों इसी के साथ एक क्वेश्चन नंबर 6 का जो कि अथवा में दिया था वो भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ख, ये क्वेश्चन है बच्चों, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन है बच्चों। देखिए आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6 का ख, देखिए अच्छे से देख लीजिए बच्चों। इसमें दिया है क्या होता है जब एक एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है। ब्रैकेट में दिया है बच्चों केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। बच्चों ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पार्ट हैं इसके, 1-1 नंबर के करके 1 + 1 + 1 इस तरह से करके हैं, 1-1 नंबर के हैं। तो देखिए किस किस के साथ रिएक्शन है इसमें पूछी है बच्चों। एल्डिहाइड की रिएक्शन किस किस के साथ, इसमें लिखना नहीं है कुछ भी बच्चों, केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है, रिएक्शंस लिखनी है। ठीक है, देखिए क्या है। पहला पूछा है टॉलन अभिकर्मक से, दूसरा HCN हाइड्रोजन साइनाइड से, तीसरा NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड से, तीसरा है बच्चों RMgX ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से, यानी कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से, और 5वां है बच्चों फेहलिंग विलियन से। देखते हैं बच्चों ये किस तरह से होंगी। एल्डिहाइड जब रिएक्शन करता है इन 5 के साथ तो क्या होता है, उनकी केवल रासायनिक समीकरण हम बताते हैं। अच्छे से आप देख लीजिए बच्चों, अब इसको हम हल करते हैं। एल्डिहाइड का सूत्र होता है बच्चों RCHO। ये एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप मतलब कुछ भी हो सकता है, H भी हो सकता है या CH3 C2H5 इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये एल्किल समूह है, ये CHO ग्रुप है एल्डिहाइड समूह। तो ये एल्डिहाइड ये होता है बच्चों RCHO। चाहे तो R की जगह H ले लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा आपका, यदि CH3 लेंगे तो एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। इस तरह से कोई भी हो सकता है, A to Z। इसमें नाम से नहीं पूछा है, आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर एसिटाल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड में आप दिखा सकते हैं, ये आपकी इच्छा रहेगी। ठीक है, तो हम आपको R के रूप में दिखाते हैं ताकि आपको आसानी रहे। नंबर 1 टॉलन अभिकर्मक के साथ। टॉलन अभिकर्मक होता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। तो टॉलन अभिकर्मक हम आपको बना के दिखा दें, पहले उसे देखिए बच्चों। टॉलन अभिकर्मक होता है AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन NH4OH का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं बच्चों, ये बनता है NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट प्लस AgOH। इस तरह से AgOH को ही जब गर्म करते हैं बच्चों, इस तरह से 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इसको जब गर्म किया जाता है इसको मिलाकर तो बनता है Ag2O प्लस H2O। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड। बच्चों इसका यही पार्ट टॉलन अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है, यद्यपि उसमें अमोनियम नाइट्रेट जल भी उपस्थित होते हैं, लेकिन उसका मुख्य भाग ये होता है Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, टॉलन अभिकर्मक होता है अमोनिया में, अमोनियम नहीं है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलियन। ठीक, यानी कि इसका पार्ट ये रहेगा। पहला पूछा इसमें टॉलन अभिकर्मक से, तो रिएक्शन लिख पूछिए बच्चों, लिखना कुछ भी नहीं है। तो देखिए O, इसकी रिएक्शन जब होती है बच्चों टॉलन अभिकर्मक के साथ Ag2O के साथ, थ्योरी नहीं लिखनी है कुछ भी। ये है बच्चों एल्डिहाइड, जाएगा 2Ag अवक्षेप प्लस RCOOH। तो मुख्य रूप से क्या बनेगा, रजत दर्पण।
एल्डिहाइड इसको तोलन अभिकर्मक को चांदी में अपचयित कर देते हैं। वाइट पीपीटी, पीपीटी का मतलब बच्चों अवक्षेप, प्रेसिपिटेट, सफ़ेद अवक्षेप, कहीं कहीं आपको इसके काला अवक्षेप भी मिल सकता है। नंबर 2 पूछा है बच्चों इसी में HCN के साथ। देखिए HCN के साथ क्या बनेगा, RCHO प्लस HCN। HCN के साथ जब एल्डिहाइड रिएक्शन करेगी बच्चों, इंग्लिश में लिख रहा हूँ बच्चों, हिंदी में बहुत समय लगता है, ठीक है, यहीं से देख लेना हिंदी में। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड जब HCN के साथ क्रिया करती है तो बच्चों लिखना नहीं है, बता रहे हैं केवल, बनता है एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, RCHOHCN। योग अभिक्रिया होती है बच्चों, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एल्डिहाइड HCN के साथ क्रिया करके देता है बच्चों साइनोहाइड्रिन। केवल रिएक्शन लिखनी है, लिखना बाकी थ्योरी कुछ भी नहीं। तीसरा नंबर 3, तीसरा पूछा बच्चों इसमें सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 के साथ, RCHO प्लस NaHSO3। इसका नाम होता है बच्चों सोडियम बाइसल्फाइड। यह है एल्डिहाइड, यह है सोडियम बाइसल्फाइड। इसके साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है बच्चों, सेम इसी तरह का इसमें भी योग उत्पाद बनेगा इसकी तरह। देखिए RCH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड SO3 Na। यह इसका नाम है एल्डिहाइड सोडियम सल्फोनेट। पूछा है RMgX के साथ। RMgX का मतलब है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको हम कहते हैं बच्चों ग्रिगनाइड अभिकर्मक। तो देखिए बच्चों इसमें क्या बनेगा, लिखना तो कुछ भी नहीं, केवल रिएक्शन देखिए RCHO। इसका नाम क्या है एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन जब होती है RMgX के साथ, ठीक है, ये रिएक्शन होती है बच्चों हमेशा ईथर में, यहाँ पे ईथर लिख देंगे। जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो पहले योग उत्पाद एडिशन प्रोडक्ट, यानी कि CH के साथ, ये जो CH है इसके साथ ये मान लीजिए R डैश है, एल्डिहाइड में R डैश है ये, तो R डैश इस CH के साथ एक जुड़ेगा, ये R डैश तो था ही पहले से, ये R और इसी के साथ जुड़ जाएगा बच्चों, ठीक है। एल्किल ग्रुप ये बच्चों R डैश, क्योंकि इसमें भी R दिया हुआ है इसलिए हमने उससे डिफरेंस दिखाने के लिए R डैश कर दिया है। तो R डैश इधर जुड़ गया और R इसके साथ जुड़ गया, ये R इसके साथ जुड़ गया CH के साथ, उसके आगे बच्चों OMgX इस तरह से जुड़ेगा। अब इसका करते हैं बच्चों आगे हम जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब H2O। ये बच्चों यहाँ से टूटेगा, देखिए यहाँ से इधर H जुड़ जाएगा H2O का, इधर OH जुड़ जाएगा, देखिए ध्यान से। तो अंतिम प्रोडक्ट बनेगा बच्चों आगे आपका R डैश, R उसके साथ जुड़ा हुआ CH, उसके साथ जुड़ गया OH प्लस Mg, इसके साथ बच्चों एक जगह OH और एक जगह X, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बन गया। ये है मेन प्रोडक्ट। इसका नाम है बच्चों द्वितीयक एल्कोहल। नेक्स्ट है बच्चों फेलिंग विलयन से क्रिया। फेलिंग विलयन होता है बच्चों अमोनिया में क्यूप्रिक क्लोराइड विलयन, CuCl2 प्लस NH4OH। जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों ये बन जाता है, इतना पोर्शन तो इसके साथ जुड़ जाएगा, OH इसके साथ जुड़ेगा, CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस NH4Cl। तो आपको हम बताते हैं फेलिंग विलयन क्या होता है। फेलिंग विलयन होता है बच्चों अमोनिया में, अमोनियम नहीं, अमोनिया में क्यूप्रिक क्लोराइड विलयन। जब इनकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड की रिएक्शन घोला जाता है तो बनता है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बच्चों गर्म करने पर टूट जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस H2O में, ठीक है। फेलिंग विलयन का मुख्य घटक है CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो इसी के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, बाकी उसमें विलयन में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन मुख्य ये होगा, ठीक है, ये रिएक्ट करता है। तो पूछा बच्चों फेलिंग विलयन के साथ, तो लिख देंगे RCHO एल्डिहाइड है, इसकी जब क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कि ये फेलिंग विलयन के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है बच्चों, तो बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्लस RCOOH, यानी कि एल्डिहाइड फेलिंग विलयन को अपचयित करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। नीचे को तीर का मतलब अवक्षेप, क्यूप्रस ऑक्साइड ब्रैकेट में लिख देंगे रेड PPT, लाल अवक्षेप। हिंदी में लिखना चाहें तो बच्चों लाल
अवक्षेप, इंग्लिश में रेड पीपीटी, रेड प्रेसिपिटेट। तो ये बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का ख आपका हो जाता है। लेकिन इसमें भी बच्चों अथवा में आपको दिया है, देखिए नीचे बच्चों, इसी में क्वेश्चन नंबर 6 के ख में अथवा में दिया है बच्चों। यदि आप ऊपर वाला नहीं कर पाते हैं तो उसके नीचे और दिया है। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 का ख, देखिए ऊपर और दे रखा है, नीचे अथवा करके और रिएक्शन दे रखी है, देख लीजिए ध्यान से। तो अब देखिए बच्चों, जो अथवा में दिया है उसी क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन पर आपके। इसमें दिया है बच्चों, देखिए क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है। ब्रैकेट में वही दिया है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, थ्योरी नहीं लिखनी है कुछ भी, केवल समीकरण लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। ये भी इसमें बच्चों 5 पार्ट दिए हुए हैं। देखिए पहला है ROH, ROH का मतलब है अल्कोहल से। दूसरा है बच्चों NH3 अमोनिया से। तीसरा है PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से। चौथा है बच्चों NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और 5वां दिया है लाल फॉस्फोरस तथा H2O की उपस्थिति में हैलोजन यानी कि X2 से। देखिए अब हल करते हैं बच्चों। पहला नंबर 1, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं बच्चों जिनमें COOH ग्रुप होता है, COOH इतना ग्रुप होता है, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। अब कौन से कार्बोक्सिलिक हैं ये नहीं दिए, नाम से नहीं दिया, इसलिए शुरू में R लिख देते हैं बच्चों। इधर R होता है, H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। देखिए ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल जब अल्कोहल से क्रिया करता ROH से, देखिए इसकी रिएक्शन बच्चों जब हम कराते हैं ROH से तो क्या बनता है, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल कर क्या बन जाएगा, बाकी जुड़ जाएगा इसके साथ। तो इसको मान लेते हैं R डैश, क्योंकि यहाँ पे भी R आ रहा है तो इसको बच्चों हम R डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा R डैश COO R प्लस H2O। इसका नाम है बच्चों एल्केनोएट, इसको कहते हैं हम एस्टर। और ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जब अल्कोहल के साथ क्रिया करता है तो बच्चों बन जाता है आपका एस्टर R डैश COOR। देखिए नंबर 2 पूछा बच्चों अमोनिया RCOOH प्लस NH3। यहाँ पे बच्चों हमने R डैश इसलिए लिया है क्योंकि ROH अल्कोहल में भी R ग्रुप आ रहा है, उससे अलग दिखाने के लिए R डैश। समान भी हो सकते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है अलग ही हो, समान भी हो सकते हैं। तो अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होती है बच्चों तो पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनियम लवण RCOONH4। ठीक है बच्चों, इसको गर्म करते हैं तो इसमें से H2O निकल जाता है और बच जाता है RCONH2 प्लस H2O। तो इसमें से यहाँ से H2 और यहाँ से O तो निकल जाता है H2O और बन जाता है बच्चों आपका एमाइड। ये था कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले अमोनियम लवण, जिसको गर्म करने बन जा रहा एमाइड, केवल रिएक्शन लिख देंगे। उसके बाद तीसरा है बच्चों नंबर 3 PCl5 के साथ RCOOH प्लस PCl5। ये तो है बच्चों आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऐसा PCl5 के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो ये OH ग्रुप निकल जाता है और क्या बनता है आगे, POCl3 बनता है। ठीक है, और एक HCl बनता है। ये 2 प्रोडक्ट तो बनते ही बनते हैं। तो 4 Cl निकल चुके हैं, 1 Cl बचा है तो एक Cl इसकी जगह जुड़ जाएगा। तो क्या बनता है बच्चों RCOCl। कार्बोक्सिलिक अम्ल जब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है बच्चों एसिड क्लोराइड। तो बच्चों बनता है आपका एसिड क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। इसके बाद चौथा है बच्चों नंबर 4 NaOH से क्रिया RCOOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके साथ NaOH की रिएक्शन कराएंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ से OH हटेगा और यहाँ से H। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये NaOH है, इसके साथ पूछिए रिएक्शन तो यहाँ से OH और यहाँ से H हट जाएगा और बाकी का ये Na इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा RCOONA प्लस H2O। यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। 5वां पूछा है बच्चों नंबर 5 लाल फॉस्फोरस तथा
जल की उपस्थिति में हैलोजन X2 से क्रिया। तो देखिए बच्चों इसमें क्या बनेगा, RCH2COOH। बच्चों इसमें हमने CH2 इसलिए लिया है क्योंकि लाल फॉस्फोरस के ऊपर और H2 की उपस्थिति में जब हैलोजन क्रिया करता है कार्बोक्सिलिक अम्ल से, तो बच्चों एक हैलोजन परमाणु इस COOH के सापेक्ष अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह जोड़ता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर CH2 दिखाया है। तो ये बनेगा RCHX सिंगल बॉन्ड COH प्लस HX निकल जाएगा। मान लीजिए X2 की जगह Cl2 लें तो यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, इधर HCl निकल जाएगा। ठीक है। यदि इसकी जगह हम लेते हैं एसिटिक अम्ल CH3COH लेंगे तो बन जाएगा बच्चों मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो इसको कह सकते हैं मोनोहेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका नाम है मोनोहेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बच्चों इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई शंका हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट कर अपनी शंका को हमसे अवश्य पूछ लें, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो बच्चों कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।